नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसकी वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये ग्रैनुलर होता है और साइटोप्लाज्म में या तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड रहता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेनलेस होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। फिर ये साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट में होगा तो वहाँ पे ये 70S होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो 70S होगा। और अगर मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहाँ पे 55S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मेमेलियन आरबीसी के अलावा राइबोसोम हर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो एटीएस टाइप का होता है साइटोप्लाज्म में। और क्लोरोप्लास्ट में अपन बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है वो 70S होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है 70S होता है। और अगर अपन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहाँ पे 55S होता है। और यहाँ पे ये एस क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट होती है या वो रेट होती है जिससे ये नीचे सेटल होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वहाँ पे 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और 70S राइबोसोम अभी अपन ने देखा प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट और यूकैरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे भी क्या होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। फिर इनके नंबर की बात करें तो जो कैंसरस सेल होते हैं, ईस्ट सेल होते हैं और एम्ब्रियोनिक नर्व सेल होते हैं, वहाँ पे इनके नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो सब यूनिट्स होती है, एक तो स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक क्या होती है, लार्जर सब यूनिट होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो उसमें ATS प्रेजेंट होता है और ATS राइबोसोम की बात करें तो उसमें जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है वो 60S और 40S होते हैं। और 60S में भी बात करें तो 5S RNA प्रेजेंट होता है, 5.8S RNA होता है और 28S RNA होता है। और 40S की बात करें तो इसमें 18S RNA प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे RNA और प्रोटीन का रेशियो देखें अपन ATS में तो यहाँ पे 40% क्या होता है, RNA प्रेजेंट होता है और बाकी 60% यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ATS की बात करें तो 40% यहाँ पे RNA होता है, rRNA, और 60% क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 70S प्रेजेंट होते हैं। और 70S की बात करें तो इसमें जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट हैं वो 50S और 30S होते हैं। और 30S की बात करें तो उसमें 23S और 5S rRNA प्रेजेंट होता है। और 30S की बात करें तो 30S में क्या होता है, 16S rRNA प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अपन प्रोटीन और RNA का रेशियो देखें तो इसमें क्या होता है, 60%। यहाँ जो RNA होता है वो ज़्यादा होता है, 60% RNA प्रेजेंट होता है और बाकी 40% यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो अभी अपन ने देखा इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, RNA प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ATS की लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है, 60S और 40S होती है। और 70S की क्या होती है, 50S और 30S होती है। ये यहाँ पे इनका क्या सम टोटल नहीं होता है, यहाँ पे ये एस क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट होती है। फिर अपन ने यहाँ पे प्रोटीन और RNA का जो रेशियो है वो देखा, 70S में क्या होता है, जो RNA होता है वो ज़्यादा होता है और प्रोटीन क्या होते हैं, कम होते हैं। और 80S में क्या होता है, जो RNA होता है वो ज़्यादा होता है और प्रोटीन कम होते हैं। जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। और इन लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, असेंबल या असेंबली बोलते हैं। तो ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम बाइंड होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, इस मैग्नीशियम आयन की हेल्प से एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम बाइंड होते हैं। और इनके बाइंडिंग के लिए जो मैग्नीशियम का कंसनट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.001 मोलार होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होती है वो बाइंड नहीं होती, डिसोशिएट हो जाती है। और अगर इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन हुआ तो जो राइबोसोम होते हैं वो डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डाइमर मतलब ये क्या होता है, एक लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होती है, फिर ये दूसरी क्या है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, ये क्या कर लेती हैं, ऐसे डाइमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इन दोनों की बाइंडिंग के लिए जो मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन होती है वो कितनी होती है,
0.01 मोलार होती है, और अगर उससे कम हुई तो वो डिसोशिएट होते हैं, बाइंड नहीं होते हैं। उससे ज़्यादा होती है तो डाइमर का फॉर्मेशन होता है। इसके लार्जर सब यूनिट की बात करें तो इसके लार्जर सब यूनिट में एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ लार्जर सब यूनिट में क्या होती है, दो साइट्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो ए साइट होती है, एक पी साइट होती है, और एक ई साइट भी होती है जो अपन ने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ी थी, जो क्या होती है, एग्जिट साइट होती है। और ये ए साइट क्या होती है, ये एक्सेप्टर साइट होती है। और पी साइट पे क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो क्या होती है, ग्रो होती जाती है और आगे खिसकती जाती है। और ई साइड से वो क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। और यहाँ पे ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है उसका अपन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक टनल प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में। ये क्या होता है, एक टनल प्रेजेंट होता है। और ये टनल क्या करता है, जो यहाँ पे जो प्रोटीन बनते हैं वो इस टनल के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँचते हैं। क्योंकि ये अपन ने देखा था, ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर इस टनल से ये कहाँ आते हैं, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। फिर स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट पे क्या होता है, जो राइबोसोम अटैच होता है, वो जो mRNA होता है वहाँ पे जो राइबोसोम अटैच होता है वो स्मॉलर सब यूनिट की हेल्प से होता है। और उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या एर्गोसोम भी बोलते हैं। तो ये अपन ने देखी इसकी स्मॉलर सब यूनिट, और ये है लार्जर सब यूनिट। फिर इसके फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जो अपन डिटेल में कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं।